एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी प्रिया एंड यू वाचिंग ग्रेविटी आज। तो ये रहा स्केच और मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगी कि ब्लेंडिंग और शेडिंग और स्केचिंग कैसे करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी तरीके से इस वीडियो में क्लियर करते गई हूँ कि मैंने कैसे इसको पूरा कंप्लीट किया है। हर एक शेडो मतलब हर एक चीज़ मैंने कैसे इसे ड्रॉ की, मैंने हर एक चीज़ से डिटेल में बताया है। और हाईलाइट कैसे देते हैं, किस किस चीज़ से हम ब्लेंडिंग करते हैं, किस किस चीज़ से हम जब भी ब्लेंडिंग करते हैं तो कैसा रिज़ल्ट आता है, एवरीथिंग मैंने इसमें बताया है। और क्योंकि इसे बहुत सारे शेड्स हैं, कहीं लाइट है कहीं डार्क है और स्किन टेक्सचर भी है, इसलिए मैंने इस फिगर को चुना था। तो चलिए अब इस वीडियो को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर आउटलाइन ड्रॉ कर लिया है ग्रिड मेथड के थ्रू। अब हम इस वीडियो में आपको सिर्फ ब्लेंडिंग के बारे में दिखाएंगे कि अलग अलग चीज़ों से हम ब्लेंड कैसे करते हैं और कैसे उसकी शेडिंग आती है। ओके, सबसे पहले टिश्यू पेपर से बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग होती है और मैं आपको इसमें अलग अलग तरीके का ब्लेंडिंग यूज़ करके आपको दिखाऊंगी और अलग अलग शेड के पेंसिल्स भी। और पेपर स्टम्प है जिसको मैंने एक साइड पूरी क्लीन कर लिया और एक साइड थोड़ी डर्टी है। डर्टी एरिया मतलब एरिया को कल का डर्ट करना पड़ता है, तो उस केस में हम लोग इस साइड वाली यूज़ करेंगे। ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी से ब्लेंडिंग करती है। और कॉटन बड बहुत ही छोटे एरिया को ब्लेंड करने के लिए हेल्प आती है। और हम लोग को अगर कभी हाईलाइट करनी होती है तो मैकेनिकल इरेज़र, अगर आपके पास मोनोटोम्पो इरेज़र है दैन वेरी नाइस, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं अभी यही मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ करूँगी। और करेक्शन पेन, मेरे पास वाइट जेल पेन भी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे करेक्शन पेन का यूज़ करूँगी। और मैं यहाँ पे ब्रूस्टो की ग्रेफाइट पेंसिल का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और इसकी सारी मैं डार्क शेड लाइट शेड सारी का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए हम इससे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी पेंसिल्स को अच्छे से शार्प कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको सारी पेंसिल्स की ग्रेड भी बताते जाऊँगी और मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ वो भी आपको बताते जाऊँगी। अब मैं यहाँ पर डर्टी पेपर स्टम्प मैंने ले लिया है और मैं आईब्रो वाली एरिया को थोड़ा डर्ट करूँगी। उसके बाद हम लोग आईब्रो वाली सेक्शन से स्टार्ट करेंगे स्केच करना। तो ये पूरा डर्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं 8B की पेंसिल ली हूँ जो कि मैंने अच्छे से शार्प कर लिया है। अब हम एक स्ट्रोक बनाते बनाते इसे पूरी तरीके से आईब्रो का शेप देंगे और आईब्रो बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लंबे लंबे आईब्रोज बना लिए क्योंकि ये पिक्चर बहुत ही बड़ा है, मतलब जूम किया हुआ है ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि इस स्केच में देख रहे हैं ये वाली पोर्शन समझ लीजिए हम लोग बना रहे हैं। ये वाली पोर्शन जो इतनी छोटी यहाँ पे उससे इतनी बड़ी तरीके से हम यहाँ पे बना रहे हैं और इसके कारण सारी पोर्स भी हम लोग को दिखेंगे और सारी शेड्स भी हम लोग को मालूम चलेगी। तो मैंने 8B से ओनली एक स्ट्रोक देते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी जो बेस है आईब्रो की हेयर की उसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, इससे थोड़ा रियलिस्टिक लुक आएगा और जो आईब्रो है वो भी थोड़ा घना दिखेगा और डार्क।
थोड़ा कर लेने के बाद हम इसकी जो बेस है आईब्रो की उसको भी हम लोग थोड़ा डार्क कर लेंगे ताकि हेयर भी अच्छी दिखे और आईब्रो हमारी थोड़ी थिक लगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी बेस को भी डार्क कर लिया है, आईब्रोज को भी थोड़ा थिक कर लिया है। अब मैं यहाँ पर डर्टी पेपर स्टम्प से इसको हल्के हाथ से थोड़ा ब्लेंड करूँगी और फिर ब्लेंड करने के बाद हम फिर से आईब्रोज बनाएंगे ताकि जो हमारी हेयर है वो सेपरेटली दिखे। हम एक एक हेयर को लेते चलेंगे, उसके बाद हम लोग इसको हाईलाइट भी कर देंगे। हाईलाइट के लिए मैंने जैसा पहले कहा था मैकेनिकल इरेजर और करेक्शन पेन का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे मैकेनिकल इरेजर का यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा हाईलाइट करते जैसा कि देख रहे हैं। इससे जो हमारी हेयर है वो थोड़ी सेपरेट भी लगेगी और रियलिस्टिक भी। और अब बाद में जब मुझे लगेगा कि करेक्शन पेन का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते तो वो भी कर लिया जाएगा। थोड़ी थोड़ी हम लोग हाईलाइट करेंगे, पूरी तरीके से नहीं, और अच्छे से सेपरेटली फिर से स्ट्रोक बनाएंगे और फिर ये हमारी जो आईब्रोज है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हमारी आईब्रो वाली पार्ट है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आई वाली एरिया में जाएंगे। तो आई के लिए ये वाली जो पोर्शन है वो पूरी डार्क रहेंगी और इसी से लैशेस निकलेंगे। लैशेस के लिए आपको पूरी शार्प पेंसिल लेनी होंगी और वो भी डार्क, जस्ट लाइक दिस। और हम लोग पूरी लैशेस बनाएंगे, वो भी डार्क और बड़ी बड़ी, क्योंकि यहाँ पे आंखें बहुत बड़ी है तो लैशेस भी बहुत बड़ी बड़ी बनानी है। अब यहाँ पे लैशेस बनाना भी कंप्लीट हो गया। मैंने 10B का यूज़ किया और इसको लैशेस को डार्क करते हुए मैंने पूरी लैशेस को ड्रॉ कर लिया है। अब हम आई बॉल को ड्रॉ करेंगे। आई बॉल में बहुत सारी शेड्स होती है, डार्क शेड लाइट होते जाती है और फिर बीच में डार्क होती है और यहाँ पे गैप छोड़ते हैं। ओके, तो हम वैसे ही करते हैं।
अब हम इसे ब्लेंडिंग करेंगे और मैंने यहाँ पे डार्क शेड किया है, फिर लाइट शेड भी यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है और इसे भी हल्का सा ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए मैं थोड़ी सी डर्टी वाली ही मैं यूज़ कर रही हूँ। इसी तरीके से हम लोग करेंगे इसको। फिर हम लोग बाद में हाईलाइट करेंगे। हम लोग अच्छे से फिर से ब्लेंड करने के बाद फिर से एक बार डार्क शेड करेंगे और इसे खूबसूरत बनाने के लिए, और इसे रियलिस्टिक लुक देंगे। अब मैंने यहाँ पे जैसे कि डार्क कर लिया है 8B से। अब मैं कॉटन बड से साइड के एरिया को मैं ब्लेंड करूँगी, तो ताकि इससे क्या होगा, थोड़ा आई जो है आई बॉल इससे मैच करेगी और आई रियलिस्टिक लगेगा। और आई से आई बॉल उठी हुई नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हम उसके कॉर्नर्स को, आई बॉल के कॉर्नर को ब्लेंड करेंगे। तो जैसे कि ये पूरी आई बॉल अब बहुत ही रियल लग रही है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करेक्शन पेन से मैं यहाँ पे कर रही हूँ और मैं पूरा हाईलाइट अच्छे से करूँगी। तो मैंने यहाँ पर फिर से ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे डॉट कर लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग फिर से पेंसिल के थ्रू शेड करेंगे। मैंने यहाँ पे डार्क पेंसिल ले ली है 10B की, और जो ये कॉर्नर है उससे पहले मैं डार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे ब्लेंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिए हैं आईज को। अब और अच्छे से हम यहाँ पे शेड करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो हाईलाइट के लिए करेक्शन पेन का यूज़ करेंगे। अब वाटर लाइन में भी थोड़ा सा मैं कहीं भी ड्रॉ करने से पहले उसे थोड़ा सा डॉट कर लेती हूँ। नीचे वाले एरिया को भी हम लोग थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे।
अब हम इसमें पेंसिल के थ्रू इसमें जो भी लाइंस वगैरह होती है, जो स्किन की टेक्सचर है, वो हम ड्रॉ करेंगे। वो भी लाइट शेड के पेंसिल से, क्योंकि ये वाली जो एरिया होती है वो थोड़ी लाइट होती है। अब हमारी आई वाले सेक्शन कंप्लीट हो गई है, तो अब हम फॉरहेड वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे। इसमें जो स्मॉल पोर्स होते हैं उसको भी हम ड्रॉ करते हुए जाएंगे। तो मैं हमेशा की तरह थोड़ी थोड़ी मैं ब्लेंड कर लूँगी। वैसे तो फॉरहेड में ज़्यादा शेड्स होती नहीं है। अब हम थोड़ा 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 पोर्स बनाते जाएंगे लाइट शेड के पेंसिल से। सेम टू सेम जहाँ जो मैं यहाँ पे करूँगी वो हमें इस जगह पे भी करनी है, बस ये वाली सेक्शन और थोड़ी सी डार्क शेड करनी होगी, और ये भी सेम टू सेम। चलिए इसको पूरा कंप्लीट करते हैं।
तो हमने यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है स्किन की वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो एरिया है वो हेयर की है, तो हेयर को हम लोग कंप्लीट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम इस पेपर स्टम्प से इसे डॉट करेंगे इस एरिया को। फिर हम लोग इसको डार्क शेड की ग्रेफाइट पेंसिल से शेड करेंगे। तो चलिए करते हैं। एंड उसके बाद फिर ब्लेंड करने के बाद हाईलाइट करेंगे। अब ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं हेयर्स को, और फिर ये जो फ्लावर वाली सेक्शन है उसको भी हम, जैसे हमने अभी तक टोटल जिस तरीके से सेट किया है वैसे हम सेट करते हुए जाएंगे। और खास करके फ्लावर्स में हम थोड़े लाइट शेड वाली पेंसिल्स यूज़ करेंगे, लाइक 2B और 2B। और अभी यहाँ पर हेयर की जो शेडो है वो भी ड्रॉ करना बाकी है, उससे भी हम ड्रॉ करेंगे। एंड ड्रॉ करने के बाद उसे टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर देंगे। उसे टिश्यू पेपर से इसलिए ब्लेंड करेंगे क्योंकि हमें एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए जब भी हम किसी चीज़ का शेडो बनाते हैं तब, क्योंकि वो उठी हुई नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हम पूरा ही स्मूथ टेक्सचर देंगे, इसलिए हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो यहाँ हेयर का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम ब्लेंड नहीं करेंगे, और अगर ब्लेंड करना भी चाहे तो ब्रश से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो हेयर है वो बिल्कुल ही डार्क है, इसलिए। तो अब यहाँ पर शेडो को ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर शेडो को ड्रॉ करने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। ये इसकी शेडो है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर करके कर रही हूँ। अब इसे हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद थोड़े से डार्क शेड के पेंसिल से हम इसे और भी अच्छे से इसका जो शेडो है उसको और डार्क करेंगे। क्योंकि हेयर की डायरेक्शन इधर का ही है, इसलिए जो शेडो वो इधर आएगी। अब यहाँ पे जो यहाँ वाली हेयर की जो शेडो है वो हल्का सा हम ड्रॉ करेंगे इससे लाइट शेड वाली पेंसिल से, जिससे कि मालूम चले कि ये शेडो है, और उससे मैच भी नहीं करनी चाहिए। कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इसके बीचों बीच में थोड़ा सा और डार्क करेंगे।
बस इस तरह। अब इसे हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। तो ये शेडो अब लग रहा है। अब हम इस फ्लावर को स्केच करेंगे और यहाँ पे जो फ्लावर की लीफ है तो ये थोड़ा सा लाइट शेड यहाँ पे जाएगा और जो उसकी पेटल्स है वो थोड़ी डार्क रहेगी और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रहेगा और इधर लाइट रहेगा। तो चलिए अब इसे ड्रॉ करते हैं। पहले ग्रेफाइट पेंसिल से ही यूज़ करेंगे एंड देन धीरे धीरे ब्लेंड करते जाएंगे।
मैंने और एक स्केच इस तरीके से बनाया है, वो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब ये स्केच कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।